दोस्तों, आपने आखिरी बार अपने आसपास कोई मरा हुआ जानवर कब देखा था? हमारे आसपास न जाने कितने ही तरह के जानवर रहते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गिलहरी, पक्षी, नेवले और न जाने कितने ही तरह के जानवर रहते हैं। रोजाना ही कई जानवरों की मौत भी हो जाती है, लेकिन हमें बहुत ही कम जानवरों की डेड बॉडीज देखने को मिलती हैं। अगर जानवर मरते हैं तो उनके शव कहाँ गायब हो जाते हैं? असल में जानवर, या यूं कहें कि प्रकृति, इन्हें छिपाना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन एक मरा हुआ जानवर कैसे इंसान की नज़रों से छिप सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें मरे हुए जानवर दिखाई नहीं देते। कभी कभी पक्षी या सड़कों पर कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर मिल जाते हैं, लेकिन रोजाना जितने जानवर मर रहे हैं उनके मुकाबले हमें 1 से 2% जानवर ही देख पाते हैं। आंकड़ों के अनुसार यूके में हर सेकंड एक छोटी सी पक्षी की मौत हो जाती है। आप उस पक्षी से कुछ कदमों की दूरी पर होंगे, लेकिन आपको मरा हुआ पक्षी नजर नहीं आएगा। मरे हुए जानवरों को शिकारी बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही कोई पक्षी मरता है, कई भूखे शिकारी उस शव को भोजन बनाने के लिए आ जाते हैं और सारा मांस खा लेते हैं। पक्षियों के पंख बच जाते हैं, जिन्हें दूसरे पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए ले जाते हैं। मरे हुए जानवरों से छुटकारा पाना प्रकृति अच्छे से जानती है। मैमल से लेकर कीड़े मकोड़ों तक सब कुछ बहुत जल्दी रिसाइकल हो जाता है। आखिर मरे हुए जानवरों को कौन कौन से जानवर सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसको लेकर क्रिस न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो जानना चाहते थे कि रात के अंधेरे में कौन से जानवर चुपके से भोजन के लिए आते हैं। अपने घर के आंगन में उन्होंने कुछ भोजन रखा और कैमरा लगाकर नजर रखने लगे। उस भोजन ने सबसे ज़्यादा लोमड़ियों को दावत पर इन्वाइट किया। बिल्ली भी दावत में शामिल हुई। कुछ ही समय में चूहे और छुछुंदरों ने भी शिरकत की। इसके बाद भी जो खाना बच गया था वो सुबह होने से पहले कौवे हजम कर गए। बीटल्स न सिर्फ शवों को डिकम्पोज करते हैं, बल्कि ये डेड बॉडीज के आसपास अपने अंडे दे देते हैं। वो अंडे जब लार्वा बनते हैं तो डिकम्पोज हो रही बॉडी से ही न्यूट्रिशंस लेते हैं। कई बार पक्षियों के घोंसले में नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। बीटल्स वहां पहुंचकर भी घोंसले में ही अपने अंडे दे देते हैं। दोस्तों, सड़कों पर या हाईवे पर कई बार कुत्ते, बिल्लियों के शव पड़े मिल जाते हैं, लेकिन यदि आप उसी जगह पर कुछ समय बाद जाएंगे तो आपको वो जगह साफ नजर आएगी। हाईवे के बीच में कोई लोमड़ी या चूहा शव को खाने नहीं आएगा। यहाँ पर सफाई का काम पक्षी संभालते हैं। खास तौर पर कौवे अपनी जान जोखिम में डालते हैं और तेज रफ्तार गाड़ियों से बचते हुए शव को खाते हैं। एक साथ इतने ज़्यादा पक्षी शव पर धावा बोलते हैं कि कुछ ही घंटों में रोड पहले की तरह साफ लगने लगती है। दोस्तों, प्यार दर्शाने के लिए हम लोग सामने वाले शख्स को कुछ गिफ्ट देते हैं। ये बात सिर्फ इंसानों में ही लागू नहीं होती, बल्कि जानवर भी ऐसा करते हैं। साइंटिस्ट ने एक स्टडी में पता लगाया कि डॉल्फिन्स अन्य डॉल्फिन्स को मरी हुई फिश गिफ्ट करते हैं। ये दोनों के बीच प्यार दिखाने का तरीका है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर जब चूहे का या अन्य जीव का शिकार करते हैं तो वो उसे तुरंत नहीं खाते। यदि वो पालतू कुत्ते हैं तो अपने मालिक के पास उसे लेकर जाएंगे। एक तरह से वो मालिक को भी खाने का ऑफर करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मालिक के पास पेट सुरक्षित महसूस करते हैं और शांति के साथ अपने भोजन का लुत्फ उठाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हर चीज़ में स्वार्थ छिपा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार मरे हुए जानवरों को अन्य जानवर ही खाए। हो सकता है आपके पड़ोसी उसे उठाकर अपने साथ ले आए। सुनने में ये अटपटा लग सकता है, लेकिन कोलोराडो में एक शख्स ने म्यूजियम बना रखा है जहां उसने मरे हुए जानवरों के अवशेषों को रखा है। सड़क पर जब भी कोई जानवर पड़ा मिलता है तो रिसर्चर्स उसे इस म्यूजियम में ले आते हैं। वे जानवरों के अंदरूनी पार्ट्स निकालते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। डेनवर, कोलोराडो के म्यूजियम में 6000 से अधिक जानवरों को फ्रीजर में स्टोर किया हुआ है। ये घिनौना लग सकता है, लेकिन इन रिसर्च से कई प्रकार की स्टडीज सामने आती हैं। इन्हीं में से एक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ज़्यादातर शहरों की बात की। अगर हम जंगल में जाएंगे तो क्या हमें वहाँ पर मरे हुए जानवर नजर आएंगे? क्योंकि जंगलों में रहने वाले जानवरों की संख्या शहरों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। बावजूद इसके आपको कोई डेड बॉडीज जल्दी नजर नहीं आएंगी। असल में जंगलों में जानवर की नेचुरल मौत बहुत कम होती है। कोई जानवर जब बूढ़ा होता है तो उसका शिकार करना आसान होता है। ऐसे में शिकारी जानवर इस बात का फायदा उठाते हैं, फिर चाहे बात बूढ़े शेर की ही क्यों ना हो। बूढ़ा शेर जिसके शरीर में शिकार करने की ताकत नहीं रहती और न ही वो दौड़ सकता है, ऐसा शेर खुद शिकार बन जाता है। सोचो, हाथी, राइनो और मोटी चमड़ी वाले जानवरों के साथ क्या होता होगा। दोस्तों, कुछ लोग जंगल सफारी के लिए गए थे और उन्होंने देखा कि एक हाथी के शरीर पर कई चोट हैं और वो अंतिम सांसें गिन रहा होता है। लोग ये देखने के लिए रुक जाते हैं कि मरने के बाद हाथी का क्या होगा।
हाथी के मरते ही गिद्धों का एक झुंड उसके शव पर धावा बोल देता है, लेकिन गिद्धों की चोंच हाथी की चमड़ी को भेद नहीं पाती। लगड़बग्घा आते हैं और वो हाथी के पूरे शरीर के चीथड़े उड़ा देते हैं। अपना भोजन करने के बाद लगड़बग्घा चले जाते हैं और एक बार फिर गिद्ध आते हैं। इस बार उन्हें भोजन करने में कोई खास समस्या नहीं होती। उसके बाद तेंदुए आते हैं और फिर वो दावत का लुत्फ उठाते हैं। हाथी जैसे जानवरों का मरना अन्य जंगली जानवरों के लिए दावत से कम नहीं होता है। एक एक करके कई जानवर आते हैं और हाथी के शव को पूरी तरह निपटा देते हैं। आखिरी काम कीड़े मकोड़े करते हैं और जो खून या अन्य पदार्थ बच जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी को भी कई न्यूट्रिशंस मिलते हैं। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कॉकरोच पसंद नहीं होंगे, लेकिन कॉकरोच बहुत अच्छे सफाई कर्मी माने जाते हैं। आपके घर में बचा खुचा खाना, कागज, कपड़े, मरे हुए जीव या अन्य कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, कॉकरोच इन सभी चीज़ों की सफाई कर देते हैं। डर्मेस्टिड बीटल, जिन्हें स्किन बीटल्स भी कहा जाता है, वो भी शवों को डिकम्पोज करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर कोई भी उल्लू या खरगोश इनके सामने रख दिया जाए तो 1 या 2 दिन में ही उसे सफ़ा चट कर जाएंगे। कायोट या हिरन जैसा बड़ा जानवर ख़त्म करने में इन्हें 1 हफ्ते का समय लगेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये बीटल्स हर जगह पाए जाते हैं, सिवाय रेगिस्तान के या फिर बहुत ठंडी जगह के। एक और अच्छी बात यह है कि ये बीटल्स सिर्फ मरे हुए जीवों को ही शिकार बनाते हैं। कई बार बीटल्स हड्डियां खाना पसंद नहीं करते। इससे रिसर्चर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हड्डियों के ढांचे को वो अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कई बार हड्डियों को वो प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को इस बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस धरती पर हर जीव का अपना एक अहम रोल है। लाइफ साइकिल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यदि लाइफ साइकिल में एक भी जानवर खत्म हो जाएगा तो पूरा जीवन चक्र बिगड़ सकता है। इसका सीधा असर इंसानों पर भी पड़ेगा। यदि इस धरती पर ऐसे जानवर न हो जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। सुनने में ये बहुत ज़्यादा खौफनाक लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। यदि कोई जानवर मरे और उसके डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी कि कोई भी अन्य जीव उसकी बॉडी को न खाए, तो क्या होगा? उसकी बॉडी कुछ ही समय में सड़ने गलने लग जाएगी। आसपास का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसकी बॉडी से कई प्रकार की गैसेस निकलेंगी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। ये तो सिर्फ एक जानवर की बात है। कहीं पर लाशों का ढेर लग जाए और वो सभी सड़नी शुरू हो जाएं। इससे वहाँ आसपास मौजूद अन्य जानवरों में कई प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी। पेड़ पौधों पर भी इसका असर होगा और वो मरने शुरू हो जाएंगे। डेड बॉडीज के सड़ने की बदबू से ये पृथ्वी भर जाएगी। बदबू इतनी अधिक होगी कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, शवों से मिट्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी सफाई करने वाले जानवर नहीं होंगे तो धरती पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। प्रकृति ने बहुत खूबसूरत और तरीके से हर जीव को एक रोल दिया हुआ है। इसमें यदि बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम इंसानों के भी सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आसपास आपको मरे हुए जानवर जल्दी नज़र क्यों नहीं आते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।